अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। रमज़ान बस अब हमसे कुछ ही दिन दूर है। रहमतों और बरकतों का महीना आने वाला है। इस महीने की तैयारियां सभी ने अपने घरों में शुरू कर दी होंगी। ज़ोरों शोर से तैयारियां हो रही होंगी रमज़ान की। लेकिन इन सब तैयारियों में सबसे मेन तैयारी हमारी होती है किचन को लेके, क्योंकि वो हमारी जगह ऐसी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारा टाइम ख़वातीन का उसी में ही गुजरता है, अफ्तार की और सहरी की तैयारी के लिए। तो मैं आप लोगों से कुछ ऐसी ट्रिप एंड हैक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो मैं रमज़ान से पहले अपने लिए पहले से प्रिपेयर करके रख लेती हूँ, जिससे मेरा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है और मुझे इबादत के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। वो मैं किस तरह से करती हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चले आइए मेरे साथ आके चल के देखिए। ये मैं बना रही हूँ एक मिक्सचर किचन कैबिनेट्स के लिए और चूल्हे के लिए। आप किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, 1 टेबल स्पून विनेगर है और 1 टेबल स्पून इसके अंदर डिश वॉश जाएगा। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आप अपने चूल्हे को क्लीन कर सकते हैं, कैबिनेट को अंदर से साफ़ कर सकते हैं, आप अपने किचन कॉर्नर को साफ़ कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है। अब आप देखिएगा मैं किस तरह से मैं सबसे पहले सबसे पहले चूल्हे की मैं डीपली क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये बार-बार इसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं पहले ही इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ और इसके बाद मैं इस पे एक फ़ॉइल चढ़ा देती हूँ। तो जिससे मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ रहता है और जहाँ ये ख़राब होता है मैं इसको फ़ौरन ही हटा के इसकी जगह दूसरी इसके ऊपर रैप कर देती हूँ। अब ये आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाता है अब ये हर जगह ही। इससे ये कि मुझे 1 मंथ तक मतलब कि इसकी तरफ चूल्हे की तरफ पूरी एक डीपली क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये एक मेरा शॉर्टकट है, जिससे मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ़ भी रहता है और मुझे बार-बार उसको क्लीन भी नहीं करना पड़ता। और दूसरी चीज़ मैं सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाती हूँ, जो मुझे रमज़ानों में जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और जो चीज़ें मेरे पास मौजूद होती हैं, मैं उसके अलावा भी थोड़ी-सी एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि आजकल जो कोविड का एक सिलसिला चल रहा है, तो बेहतर है कि जो सारी चीज़ें घर के अंदर अवेलेबल हों, तो हमें बार-बार मार्केट की तरफ ना जाना पड़े। रूह अफ़ज़ा हम सबका फ़ेवरेट होता है, जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना पड़ता है और खजूर तो मेन इंग्रीडिएंट्स है हमारी इफ्तार का, इसके बगैर तो रोज़ा नामुमकिन लगता है। और यहाँ पर बहुत एक अच्छा अरेंजमेंट होता है रमज़ान के हिसाब से। एक पता चलता है कि जी रमज़ान आए हैं, हर जगह एक रमज़ान की मुबारकबाद, एक समय ही अलग होता है। दूसरी चीज़ मैं ये करती हूँ कि बेसन को मैं ला के एक एयर टाइट जार के अंदर मैंने बेसन लिया है, इसके अंदर मैंने लाल मिर्च डाली है, हल्दी डाली है। आप लोग अपने हिसाब से मिर्च को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसमें हल्दी डाली है, अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर बेकिंग सोडा, नमक डाला है। बेसिक चीज़ें जो हमारे बेसन में डलती हैं, वो सब चीज़ें डाल के मैं इसको एयर टाइट जार में बंद करके इसको फ्रिज में रख लेती हूँ। तो आराम से मेरा 1 मंथ ये निकल जाता है। इसको जब भी निकालना है आप निकालें अपने बनाने के हिसाब से पकौड़े और इसको वापस फ्रिज में रख दें। तो आपको बार-बार इसको रेडी नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ आपकी एक रेडी रहेगी। व्हाइट चने हम घर में सभी खाते हैं, सभी के बहुत फ़ेवरेट होते हैं। सिंपल इनको बॉयल करके मैं इस तरह से पैकेट्स बना लेती हूँ और इनको फिर मुझे निकाल के सिर्फ़ इसके आलू और ये सब चीज़ें मसाले वगैरह स्पाइसेस डाल के बस फ़ौरन ये झटपट रेडी हो जाते हैं। इनको बिल्कुल बॉयल करना नहीं पड़ता और बहुत आसानी हो जाती है। तो ये मेरे व्हाइट चने हैं, ये ब्लैक चने हैं, ये भी बहुत सबके फ़ेवरेट होते हैं और बहुत चटपटे बनते हैं ये। तो ये भी आप इसी तरह से ही इनको सिंपल बॉयल करके 2 आवर्स के लिए आप इनको सोक करें, उसके बाद आप बॉयल कर लें और इसको इस तरह से पैकेट्स बना के आप इसको अपनी फ़ैमिली के हिसाब से आपका एक दफ़ा का पैकेट जो इस्तेमाल होता है, उसको आप इस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने समोसे बनाए हैं, पैकेट्स में भी, बॉक्सेस में भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ये ईज़ी इसलिए लगता है कि थोड़ा जगह भी कम रहती है फ्रीज़र में और ये आराम से सेट भी रहते हैं इसके अंदर। आप लोग बॉक्सेस में भी रख सकते हैं एयर टाइट, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अगर क्वांटिटी में बनाया हो तो मैं ये तरीका इस्तेमाल करती हूँ, जिससे थोड़ा मेरा फ्रीज़र भी कम लोडेड होता है और ये भी सेफ़ रहते हैं। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। ये मैं बना रही हूँ बूंदियाँ, जो सिंपल बेसन जो आप लोग के सामने मैं रेडी किया था, वही मैंने बेसन को बनाया है और ये बूंदियाँ मैं पहले से रेडी करके रख लेती हूँ। ये इस तरह से बहुत अच्छी लगती हैं और इसको बस सिंपल आपने इसे पानी में डालना और उस थोड़े से हल्के से गर्म पानी में डालना है और आप अपने दही बड़ों में बना सकते हैं। ये छोटी बूंदियाँ हैं, जो छोलों के साथ डाल के खाने में बहुत मज़े की लगती हैं। इनको भी मैं उसी तरह से प्लेन बेसन जिस तरह से मैंने बनाया था, वो उस तरह से करके ये मैं इसको रेडी करके इसको भी इस तरह से बना लूँगी। बच्चों के फ्रेंच फ्राइज़ बहुत फ़ेवरेट होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे इफ्तार में इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करते खाने की, तो मैं उनके लिए फ्रेंच फ्राइज़ इस तरह से रेडी करके रख लेती हूँ। मैंने काटे हैं, उसके बाद ये पानी बॉयल होगा और इसमें मैंने ये आलू डाल दिए हैं। थोड़ा-सा बिल्कुल 5 मिनट के लिए आपने बॉयल करना है इन आलूओं को
और उसके बाद आपने इनको ठंडा करने के लिए रख देना है। थोड़ी देर जब ये नॉर्मल हो जाएँ तो इसके अंदर आपने डालना है कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच और 1 चम्मच ही आपने मैदा डालना है और इनको अच्छे से आप मिक्स कर लें जब ये ठंडे हो जाएँ। मिक्स करने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएँ तो आप उस तरह से आप पैकेट्स बनाएँ वन टाइम के लिए कि आपकी फैमिली में कितना यूज़ होता है और आप ये पैकेट आराम से ये कुक भी हुए होंगे हाफ़ तो जल्दी से ये फ्राई भी हो जाएँगे और बच्चों के लिए भी एक चीज़ रेडी हो जाएगी। ये मैं बना रही हूँ लेमन क्योंकि अब मोस्टली घरों में रूह अफ़ज़ा के अंदर लेमन लाज़मी डाल के पिया जाता है, तो मैं इस तरह से ये क्यूब्स में इनका एक दफ़ा ये ला के लेमन मैं इसका जूस निकाल के क्यूब्स में बना लेती हूँ ताकि रूह अफ़ज़ा में डालना आसानी हो जाए। ये मैं हरा धनिया, पुदीने को इस तरह से साफ़ करके विदाउट वॉश किए, मैं ये अंडा एक बीच में रख के इनको एयर टाइट जार में रख लेती हूँ जिससे ये काफ़ी टाइम तक ये फ्रेश रहते हैं और चटनी वगैरह में किसी में भी डालने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। ये मैंने चिकन की थाई ली है, इसमें अदरक लहसुन डाला है और ये मैगी का एक पैकेट मसाला है, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा मज़ेदार बनता है और बहुत जल्दी कुक हो जाता है। इसको आप 1 मंथ के लिए आराम से रख सकते हैं। ये इन्होंने एक बैग दिया हुआ होता है, इसको आप इसके अंदर सेव करके और आप इसको 50 मिनट्स के लिए जब भी आपने कुक करना है, आप एक पैकेट निकालें और इसको 50 मिनट्स के लिए ओवन में रखें और ये रेडी हो जाता है। थोड़ा ये ब बच्चों के लिए ये तरह क्विक चीज़ें होती हैं जो उनको भी इफ्तार के लिए चाहिए होती हैं। और बहुत टेस्टफुल होता है ये खाने में भी और रेडी होने में भी आसान बहुत है। ये इन्होंने क्लिप दिया हुआ है साथ में जिससे आप इसको लॉक करें और इसको आप फ्रीज़र में रख दें और जब भी आपको करना है आप एक पैकेट निकालें अपना और इसको 50 मिनट्स के लिए ओवन में बेक कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ये मैं एक हरे मसाले की चटनी बना रही हूँ, जो बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों ने देख ली हैं। इसके साथ मैंने बना के ये क्यूब्स में रख लेती हूँ, ये फ्रीज़ हो जाती हैं, तो इसको आप दही में भी डाल सकते हैं और इसको आप चटनी इमली में भी डाल सकते हैं। आप सब अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और आप सबको एडवांस में मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक।